ये ऐसे है। क्वेश्चन है, टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन रिक्वायर्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी। इसमें एक है टैकलिंग, दूसरा है वायलेंस, तीसरा है ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी। यही है ना। अब इस स्टूडेंट ने क्या किया है, इसने वायलेंस के बारे में बताया। देखिए, आपके पास एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट और तीन कंपोनेंट, फाइन। इसका जो एसे है दैट इज स्क्यूड टुवर्ड्स वायलेंस ओनली। इसने फर्स्ट पैराग्राफ में वायलेंस बताया। अब देखो, सेकंड पैराग्राफ में भी वायलेंस बताया। वायलेंस ही है हर जगह, कोअर्शन, वायलेंस। सेकंड पैराग्राफ पूरा पेज वेस्ट, वेस्ट। फिर उसके बाद यहां पर सेक्सुअल इंटीमेट वायलेंस, नॉन पार्टनर सेक्सुअल वायलेंस गया, हो गया। अभी तक वायलेंस ही चल रहा है। एग्जामिनर भी वेट करेगा। टैकलिंग मतलब सोल्यूशन। जेंडर, वो सॉरी, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी तो अभी तक आया ही नहीं है। अब यहाँ पर इसने थोड़ा बहुत लिखा है, मगर वो भी लिस्ट दी है। हमेशा मैं मना करती हूँ लिस्ट मत दो। अगर इस तरह से लिस्ट देना है तो मुश्किल से तीन दो। चार पर तो तीन भी मुश्किल से, मगर चार तो आना ही नहीं है। मोर लाइकली टू men when women are low educated, exposure to mothers being abused by partner, attitude accepting violence, male dominant behavior towards women। ये क्या है? लिस्ट क्यों दे रहे हैं? यू हैव टू एक्सप्लेन इट। ठीक है। द कॉज ड्यू टू वायलेंस, अभी भी वायलेंस। ओके। जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर नॉर्म, जेंडर स्टीरियोटाइप, साइकेट्रिक मॉर्बिडिटी। अरे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जेंडर मैस्कुलिनिटी, देन स्टिक टू जेंडर, सॉरी, ट्रेडिशनल मैस्कुलिनिटी ना। क्यों आप बाकी कॉजेस क्यों बता रहे हैं, जब जैसे ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन पहले भी सीएपीएफ ने पूछा है कि क्राइम अगेंस्ट वॉयलेंस, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज द क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेशन, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। तो सिंपल, वॉयलेंस और मेल डोमिनेशन, बाकी जितने भी कॉजेज हैं, वॉयलेंस जो होता है वुमेन के अगेंस्ट, उसके बहुत सारे कॉजेज हैं। मगर जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है कि एक ही कॉज मेल डोमिनेशन, देन व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट अदर कॉजेज? ये देखिए, अदर कॉजेज कोई मतलब नहीं है। ओके। तो मैंने लिखा भी है, व्हेन द क्वेश्चन इज मैस्कुलिनिटी, when the question is masculinity is the cause of violence, then why are you talking about other causes? ठीक है। फिर टाइप ऑफ वायलेंस, अभी भी वायलेंस पे ही टिका हुआ है, देख लीजिए। डियर, मैस्कुलिनिटी तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। ओके। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एसए की, वो यहाँ पर फुलफिल ही नहीं हो रही है। तो एसए का जो क्वेश्चन है कि टैकलिंग वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ये है रिक्वायर्स चैलेंजिंग ट्रेडिशनल मेथड। मतलब सोचिए, ये ऐसे में सिर्फ इसी के बारे में जिक्र है। नहीं मिलेगा मार्क्स, बिल्कुल भी नहीं। और ये ऐसा कंटेंट है जिसको एक मिनट में पढ़ो, वहीं पे बंद हो गया। इसमें कुछ समझने का भी नहीं है, क्योंकि साफ दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का आप लोग को नहीं करना है। तो आप लोगों को समझना है कि ऐसे क्वेश्चन में जितने भी की कंपोनेंट है, आपको उसको एड्रेस करना है। किसको ज्यादा वेटेज देना है, किसमें ज्यादा वर्ड्स लगेंगे, वो आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। तो बेसिकली इसमें जो मैंने भी आप लोगों को इसका सोल्यूशन दिया था, उसमें मुझे भी अपनी प्रॉब्लम लग रही थी। ठीक है, क्योंकि जब मैंने आप लोगों का ऐसे पढ़ा तो मुझे लगा कि टैकलिंग इज द स्पेसिफिक कंपोनेंट। एक्चुअली में ये स्पेसिफिक कंपोनेंट है। बेसिकली ये पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। यानी प्रॉब्लम पे हम लोग को कम वर्ड्स देने हैं, सोल्यूशन पे ज्यादा वर्ड्स देने थे, राइट। मगर मेरा भी ऐसे क्वेश्चन को समझने में मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। इसलिए अगर आप मेरा आंसर देखोगे तो सोल्यूशन पे सिर्फ एक पैराग्राफ है, जबकि सोल्यूशन पे एटलीस्ट मेरे को दो पैराग्राफ अच्छा खासा देना था। और कम से कम दो तीन सोल्यूशन तो देना ही चाहिए था, तब वो ऐसे एक बहुत अच्छा ऐसे माना जाता। ठीक है। वो आप लोगों का ऐसे पढ़ के मुझे अपने ऐसे में प्रॉब्लम दिखी। अंडरस्टूड। तो ऐसा ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए। जो क्लास रेगुलर ले रहा है, जो अच्छा स्टूडेंट है, ये एक अच्छे स्टूडेंट का है। अगर अच्छा स्टूडेंट इस तरह से कंटेंट लिखेगा तो डिसअपॉइंटमेंट तो होगा ही। मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी।